बीजेपी कबाड़ो अभियान, बीजेपी भगाओ अभियान शुरू हो गया है। और बिहार से तो भगा दिए हैं और हमको लगता है कि बहुत जल्द 2024 में भारत से भी हटा दिया जाएगा। बिहार से एक सीट भी नहीं देने जा रहे हैं बीजेपी को, एक सीट भी नहीं मिलेगा। वो लिख ले कहीं सादा कागज पे कि बीजेपी को हटाने से कोई नहीं रोक सकता है। 2024 में माननीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे। नमस्कार, मैं दिलशाद हूँ। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट नेटवर्क न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवादा जिला में और हमारे साथ आरजेडी के नेता समीमुद्दीन साहब है। और आपको तो बता दें कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से जो है जदयू और आरजेडी, खासकर जदयू आरजेडी में एक गजब का लहर, एक गजब की खुशी झलक रही है। तो नवादा जिला से हमारे साथ जो है समीम साहब है। और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद एक ही चीज ट्रेंड कराया जा रहा है कि 2024 में नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ जो है समीम साहब है और ये नवादा जिला के जो है बहुत ही कदावर नेता भी हैं। और ये हर एक मुद्दा पे, हर एक विषय पे इनका कुछ ना कुछ टिप्पणियाँ आता है। इसलिए सोचे कि 2024 में जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर वो मुख्यमंत्री रह जाएंगे या फिर वो भी नहीं रहेंगे, इसी विषय पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदाबर, नमस्कार। ये बताइए कि महागठबंधन की सरकार बनने पे जी आप खुश हैं या नहीं है, पहले से बता दें। एकदम सबसे पहला चीज, खुशी की लहर तो पूरा नवादा नहीं पूरे बिहार में दिखा, और पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में दिखा कि एक जिसको कहा जा सकता था बीजेपी को बिहार से कबाड़ने का काम चला, शुरुआत हुई। ये बिहार जयप्रकाश नारायण की धरती है जहाँ से क्रांति उठती है बिहार से। तो यहाँ से बीजेपी कबाड़ो अभियान शुरू हो चुका है। बीजेपी कबाड़ो अभियान धरती से शुरू हो गया, पूरे बिहार की धरती, पूरे बिहार की धरती से शुरू हो चुका है। बीजेपी कबाड़ो अभियान, बीजेपी भगाओ अभियान शुरू हो गया है और बिहार से तो भगा दिए हैं और हमको लगता है कि बहुत जल्द 2024 में भारत से भी हटा दिया जाएगा। एक सवाल है कि आरजेडी के जितने भी लवर, आरजेडी लवर और आरजेडी का तो एक दिल में उसका एक मतलब वो रहता था कि अगर नया सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं अगर तेजस्वी यादव जी अगर सीएम बनते हैं तो बात और होती है, लेकिन वो डिप्टी सीएम बने। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डिप्टी सीएम जो दिया गया है वो हमारे नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री जो डिसीजन लिए वो बहुत ही अच्छा डिसीजन लिए। हम उनको अपना विचार तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। वो अपने ढंग से अपने भतीजा, बेटा को पहले क्या करता है, पहले समझिए चाचा भतीजा का रिश्ता है, तो पहले भतीजा को अपने नीचे रखा कि बेटा जो भी है मेरे कार्यशैली को आप समझो और उसके बाद 2025 में हम ये तुमको दे देंगे और 2024 में हमको सब मिलके प्रधानमंत्री के दावेदारी में भेजना है और प्रधानमंत्री के दावेदारी के लिए हमको आगे बढ़ाया जाए। तो सभी जितने भी गठबंधन है बिहार में हैं और हमको लगता है पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा महागठबंधन बनने वाला है जिससे पूरे हिंदुस्तान में अब बेचैनी बढ़ गई है बीजेपी में। ये आप देख रहे होंगे बीजेपी में काफ़ी बेचैनी बढ़ी हुई है कि बिहार से शुरुआत हुई है और धीरे धीरे कहाँ जाएगा। तो 2024 में और महागठबंधन की जो रूपरेखा तैयार करना माननीय नीतीश कुमार जी चालू कर दिए हैं। जैसे अभी केसीआर जी पटना पहुंचे तो ये सब रूपरेखा जिसको कहा जा सकता है जाल में बांधने की शुरुआत हो चुकी है बिहार से। अब बिहार वैसा धरती है जो सोचता है वो करता है और कबाड़ देता है। बिहार का लाल जिसको कहते हैं बिहार, ये भी जानते होंगे बिहार के जितने भी हमारे मजदूर हैं, जितने भी काम करने वाले बाहर जाते हैं क्योंकि सबसे मेहनती और संघर्षशील माना जाता है बिहार के लोगों को। तो इस बिहार में संघर्षशील भी है और क्रांतिकारी भी यहीं से पैदा लिया है। और हमारे बहुत सारे यूपी में जो लीडर हैं, बिहार में हमारे जो लीडर हैं यहीं से निकले हैं और पूरे हिंदुस्तान तक कम और बेसी अपना पैर फैलाए हैं। और यहाँ से मेरी अपनी भी सोच है, मेरी अपनी भी इच्छा है कि माननीय नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनाया जाए। और क्योंकि इनकी जो छवि है वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए इनकी छवि है। और नीतीश जी मेरा उम्मीद है जो काम करेंगे वो बहुत ही अच्छा काम करेंगे।
ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी जो सरकार चल रही है 2014 से आज तक, 2024 में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 2024 में हम लोग तमाम संगठन के लोग और तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता, जेडीयू के कार्यकर्ता, माले का कार्यकर्ता लगभग पूरे हिंदुस्तान में हैं और उनकी जड़ बहुत मजबूत है। भले सरकार में नहीं आ पा रहे हैं माले, लेकिन माले भी बहुत मजबूत जमीनी सतह पे पूरे हिंदुस्तान में। 100 सीट कम कर देना, 40 सीट तो बिहार ही, तो आप तय मान लीजिए बिहार से एक सीट भी नहीं देने जा रहे हैं बीजेपी को, एक सीट भी नहीं मिलेगा। वो लिख ले कहीं सादा कागज पे कि बिहार में एक सीट निकालना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो ये बताइए कि कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली कह ही रहे कि 2024 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना तय है। जी एकदम एग्री करें इस बात। देखिए, प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनना तय है, ये मैंने बताया, और प्रधानमंत्री बनाना हिंदुस्तान के जनता के हाथ में है। जनता मालिक होती है। आपको क्या लग रहा है, बनेंगे या नहीं बने? देखिए, प्रधानमंत्री मेरा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जैसी छवि है उनकी, और सिर्फ बिहार के लिए उनकी छवि नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक अलग चेहरा माने जाते हैं माननीय नीतीश कुमार। माननीय नीतीश कुमार जी पूरे हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा प्रयोग जो बिहार में हुआ, वो प्रयोग पूरे हिंदुस्तान में होगा, तो बीजेपी को हटाने से कोई नहीं रोक सकता है। 2024 में माननीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे। कहीं ना कहीं सिर्फ बिहार को लेकर के जी प्रधानमंत्री बनना थोड़ा सा कठिन नहीं है? अरे, आपको मैं बताता, 100 में एक कम करना तो 99 का आंकड़ा आ जाता है, और जैसे 1 प्लस होता है तो 100 बन जाता है, 100 का आंकड़ा। तो हमको 40 अगर सिर्फ बिहार से कम करेंगे तो उनकी सीट से उतार देना है, यही खेला है। एक कहावत है कि बिहार और यूपी जिसके अंदर है, केंद्र में सरकार उसका होता है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं तो यूपी छूट जा रहा है। यूपी सरकार में है, लेकिन यूपी में भी जो गठबंधन बनेगी लोकसभा के टाइम में, वो अच्छा बनेगा, और लोकसभा में भी वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा 2024 में, और बंगाल भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा 2024 में। बिहार में कह रहे कि 40 में एक सीट भी 40 में तो बिहार की तो मैं गारंटी देता हूँ, यहाँ के जनता एक भी सीट नहीं देगी उनको, बीजेपी को एक भी सीट नहीं देगी। इसके लिए लिख लीजिए, आप अपने चैनल को फिर से दोबारा चलाइएगा, एक भी सीट बिहार। जिस तरह से यहाँ के जो लोग एकजुट हुए हैं बीजेपी के खिलाफ, वो सफा दर्शा रहा है कि बीजेपी को एक भी सीट नहीं आने वाला है। यूपी में 80 में कितना सीट ला सकते हैं? 80 में माननीय अखिलेश यादव और बहुत सारे जो घटक दल हैं वहाँ, वो अगर एक साथ अगर आके काम करते हैं और कांग्रेस के साथ मिलजुल के जिस तरह से एक महागठबंधन होनी चाहिए, तो वहाँ भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा वहाँ पे। यानी इनका इनडायरेक्टली कहना है कि 2024 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं, क्योंकि उनकी वो एक ऐसी छवि है और प्रधानमंत्री के लायक हैं, इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।